नमस्ते दोस्तों, चलिए सुनते हैं लोकप्रिय धारावाहिक मैं कुछ भी कर सकती हूँ की दूसरी कड़ी। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मातुर निवास की चिंता यहाँ मुंबई में बैठे तो लगी ही रहती है, पर मुंबई एक ऐसा शहर है जो हर चुनौती से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। मुंबई ख्वाबों का शहर, जहाँ रोज कई सपने सच में बदलते हैं। इसी सपनों के शहर में मुझे भी कोई ऐसा मिला जो मेरा दोस्त बना। फिर लगा कि वो दोस्त से कहीं ज्यादा है, एक हमसफर है। अर्जुन संभाल के, इसमें ना कांच का सामान है, गिरा मत देना। डॉक्टर स्नेहा, अगर आप एक वकील को कुली बनाएंगी तो सामान तो गिरेगा ही। वैसे ये सब कुछ तुम्हारे परिवार के लिए है या पूरे मोहल्ले वालों के लिए? और एक बात बताओ, दो स्वेटर एक जैसे तुमने क्यों लिए? एकदम सेम टू सेम? हाँ। तुम्हारे घर में कोई जुड़वा बहन है क्या? अरे नहीं, एक माँ के लिए है और एक बुआ जी के लिए, क्योंकि अगर मैंने बुआ जी को माँ से अलग स्वेटर दिया ना तो उन्हें लगेगा कि मैंने जानबूझकर माँ को उनसे बेहतर स्वेटर दिया। इट हैज टू बी सेम टू सेम। अच्छा ये बताइए, आप प्रतापपुर पहुंचकर हमें भूलने वाली हैं, है ना? हाँ, भूलना तो पड़ेगा ही ना। वहाँ जाते ही मेरा स्वयंवर जो होने वाला है। स्वयंवर? स्वयंवर नहीं जानते तुम? रामायण महाभारत नहीं पढ़ा? अच्छा, वो स्वयंवर जिसमें द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली थी, वो ना? जी हाँ। स्नेहा, वो 2-3 हजार साल पुरानी बातें हैं। आज के इस आधुनिक समय में, यानी कि इस मॉडर्न टाइम में, इस अर्जुन ने स्वयं आपको चुना है। तो बताइए रानी साहिबा, आपके गले में वरमाला कब डाली जाए? मैं यहाँ अपनी दुनिया में थी, पर प्रतापपुर में तो कुछ और ही हो रहा था। मेरी दूसरी बहन सीमा, जिसकी 2 साल पहले शादी हुई, वो माँ बनने वाली थी। लेकिन हम सब अनजान थे कि उसकी खुशियों पर पहरे लगे हुए हैं। सीमा के पति रवि हर हाल में लड़का चाहते थे। इस बात से हम सब बेखबर थे। आइए रवि बाबू, आइए। सीमा की रिपोर्ट लेने आए हैं। आप हैं कहाँ डॉक्टर पाल? मानवता अस्पताल में फोन किए, पर वहाँ किसी को कुछ खबर ही नहीं है। हाँ, आजकल अपने काम में ही तरक्की है। देखते नहीं कितनी लाइन लगी हुई है। बस यही ध्यान लगा रहा हूँ। अरे मानवता अस्पताल जैसे चैरिटी अस्पताल में मिलता ही क्या है? लोगों की सेवा के चक्कर में हम अपने मेवा से वंचित रह जाएं क्या? जब इतनी ही तरक्की है तो मानवता अस्पताल छोड़ दीजिए ना। अरे वो चकमकाती कार का शोरूम देखा है क्या? पहले ग्राहक को वहां लेकर जाते हैं और वही ग्राहक लेकर अपने गैराज तक आते हैं। बस ठीक यही धंधा है हमारा। ग्राहक वहां बनाते हैं, फिर वही ग्राहक लेकर हम अपने क्लिनिक तक आते हैं। वैसे भी मामा जी को हम नाराज तो नहीं कर सकते ना। अरे मामा जी, अरे वो अपने मामा जी श्री ज्ञान रंजन दत्ता वहां के ट्रस्टी हैं। बड़े भावुक किस्म के आदमी हैं। वो तो बस यही राग अलापते रहते हैं कि मानवता अस्पताल मेरा सपना है, इसकी बागडोर तुम्हारे जैसे नौजवान के हाथ में है। सर ये सब बात छोड़िए ना। सर, आप हमारा काम कब करेंगे? जब तुम मेरा काम कर दोगे, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। हम इंतजाम करके आए हैं। अच्छा, पर बैग तो हल्का दिख रहा है। कितना है? 50,000। बस 50,000? क्यों? पिछली बार तो इतना ही लिया था ना आपने। अरे कितनी महंगाई बढ़ गई है, तुम्हें मालूम है कि नहीं? और हमारी फीस वही रहेगी, 50,000। कमाल करते हो यार। देखिए, बेटा ही चाहिए हमको। रिपोर्ट में क्या लिखा है जल्दी से पढ़कर बता दीजिए सर। लगता है तुम टीवी नहीं देखते, अखबार भी नहीं पढ़ते होगे, है ना? कितने कड़े नियम बन गए हैं, तुम्हें पता भी है कि नहीं? किसी को भनक लग गई ना तो हमारा काम तमाम। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। अरे सब्र तो कब से कर रहे हैं सर, लेकिन हर रिपोर्ट में लड़की ही आती है। 2 बार बच्चा गिरवाना भी पड़ गया, इस बार बेटा ही होना चाहिए सर। हाँ, ठीक है। तुम ऐसा करो कि कल परसों मानवता अस्पताल आ जाना और अपनी रिपोर्ट ले जाना। दुख इस बात का है कि हमारे पीठ पीछे ये सब हो रहा था और हमें पता भी नहीं था एक लड़के की चाहत में इंसान कितना गिर सकता है। सीमा के पति रवि प्रतापपुर के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट
डॉक्टर पाल, जो वहाँ के अस्पताल के ट्रस्टी के भांजे हैं, उनके साथ सौदा कर रहे थे क्योंकि वो लड़की नहीं बस लड़का चाहते थे। मैं छुट्टी में प्रतापपुर आने की धुन में थी, बहुत खुश। सीमा ने फोन भी किया। तो मैडम स्नेहा, घर वालों को मेरे बारे में बताओगी ना? इस बार तो बताना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने ना कह दिया तो? और अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो? तब तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? वो क्या है, तुम्हारे घर वालों ने हाँ कह दिया तो बहुत लंबा चक्कर होने वाला है। मंगनी, संगीत, शादी, तुम्हारा माथुर परिवार, तुम्हारी बहन सीमा का श्रीवास्तव परिवार और न जाने कितने सारे परिवार। बिल काफी लंबा हो जाएगा। हाँ सीमा। हाँ स्नेहा दीदी। हाँ बोलो। आप आ रही हो ना? हाँ मैं आ रही हूँ। होने वाले बच्चे के लिए कुछ लाना है? दीदी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। आप मेरी बात प्लीज ध्यान से। हेलो सीमा। हेलो सीमा। पता नहीं, अब फोन ही नहीं लग रहा है। वो आजकल नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है ना। काश उस दिन मैं सीमा का इशारा समझ पाती। उस पर जो बीत रही थी उसकी हमें भनक भी नहीं थी, ना मुझे ना मेरे घर वालों को। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। तो ये थी मैं कुछ भी कर सकती हूँ की दूसरी कड़ी। बेटे और बेटी में अंतर करना एक आम कहानी बन चुकी है। इसी से जुड़ा एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। अपने आसपास नजर घुमाइए और इस भेदभाव को पहचानिए और हमें बताइए आपको जेंडर के नाम पर लड़के और लड़की के बीच भेदभाव से जुड़ी कौन कौन सी बातें दिखाई देती हैं। फोन में नंबर 3 दबाकर रिकॉर्ड कीजिए। मैं कुछ भी कर सकती